हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रसन्न मुरुडकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कुछ अलग टॉपिक के ऊपर। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है राइडर्स में, बट फिर भी मैं चाहता था कि कुछ एक इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज़ हेलमेट। सो before I start this video, do subscribe this channel for more videos. So first of all, let's talk about the types of helmets जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जो 6 टाइप्स ऑफ हेलमेट रहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है फुल फेस हेलमेट। तो फुल फेस हेलमेट क्या होता है, जैसे मैंने इस फोटो में यहाँ पे दिखाया कि फुल फेस हेलमेट कवर करता है आपका पूरा हेड एरिया उसमें कवर होता है। मोस्ट ऑफ ये हेलमेट है जो यूज़ होता है टूरिंग के उसमें जब भी हम लोग देखते हैं उसका शेल ये कम्प्लीटली हमारे फेस को कवर करता है। उसकी वजह से जो विंड नॉइस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। बट द थिंग इज़ कि इसमें कैसे ना, जब भी हम लोग कहीं ट्रैफिक में फंसते हैं तो थोड़ा सा सफोकेशन का इशू होता है, बट अगर हम लोग वाइज़र ओपन कर देंगे तो वो इशू भी क्लियर हो जाता है। सो द सेकेंड टाइप इज़ अ हाफ फेस हेलमेट। तो हाफ फेस हेलमेट इज़ लाइक दिस, सिर्फ अपना हेड कवर करता है, बाकी पूरा अपना जो फेस रहता है, जो हेड रहता है वो कवर रहता है, और जो फेस एरिया रहता है वो ओपन रहता है कम्प्लीटली। तो उसमें कैसे होता है कि थोड़ा सा नॉइज़ का इशू रहता है। पसीना अगर आपको आता है तो आप वो फेस से पहुंच सकते हैं। पानी अगर आपको कहीं प्यास लग जाती है तो डायरेक्टली वहाँ से पानी पी सकते हैं। तो इट इज़ थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसमें चीज़ें करने के लिए। Then comes to the third point, which is modular. Modular helmet are a combination of full face and half face helmet. So जो फुल फेस हेलमेट रहता है उसके बीच में थोड़ा सा एक मैकेनिज्म रहता है जो आपका आगे का पार्ट्स ओपन करके आपको एक हाफ फेस की तरह यूज़ होता है। सो आपको, बट द थिंग इज़ के ना, एक टाइम के बाद ये हिंज जो रहते हैं वो थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। अगर आपका हेलमेट प्रॉपरली अगर एक अच्छा क्वालिटी का नहीं है, आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये इशू हो सकता है कि आपके थोड़े से हिंज ख़राब हो जाए। जब भी आप ओपन करेंगे तो फट से नीचे आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया अपना थर्ड टाइप ऑफ हेलमेट। फोर्थ टाइप में आ जाता है हमारा हाफ शेल हेलमेट। हाफ शेल हेलमेट इज़ लाइक स्कल हेलमेट। वो बस अपना जो ये एरिया, ऊपर का एरिया, जैसे हम लोग कैप पहनते हैं वैसे ही रहता है, और वो इतना प्रोटेक्शन नहीं देता। मतलब उसको पहनना ना पहनना एक ही बात होती है। सो ये कम्प्लीटली अनप्रोटेक्टेड हेलमेट रहता है, बस दिखाने के लिए, शो करने के लिए जो हेलमेट रहता है बस यही है, और इसमें कुछ सेफ्टी नहीं रहता। देन कम्स टू दी फिफ्थ टाइप ऑफ हेलमेट, दैट इज़ ऑफ रोड हेलमेट। एज इसका नाम ही है ऑफ रोड हेलमेट, तो ये ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होता है। क्योंकि ऑफ रोडिंग करते टाइम पे बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, कुछ पत्थर वत्थर उड़ते हैं, तो ये कैसे उनसे बचाने के लिए काम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कूल एफिशिएंट रहते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेंट्स रहते हैं, सो आपको कूलिंग बहुत अच्छी देते हैं। और इसमें वाइज़र नहीं होता, इसमें गॉगल्स लगाए जाते हैं। सो ये नॉर्मल रोड में या लॉन्ग टूरिंग पे यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये सब गॉगल्स निकालना उतारना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो ये लॉन्ग टूरिंग के लिए नहीं, दे आर जस्ट मेड फॉर ऑफ रोड्स। देन कम्स टू दी 6 टाइप्स ऑफ, जो लास्ट है वो है हमारा डुअल स्पोर्ट हेलमेट। डुअल स्पोर्ट हेलमेट्स आर मेड फॉर हाई स्पीड क्रूजिंग। मतलब अगर 140-150 स्पीड से आजकल के जो बड़े बड़े बाइक्स है वो क्रूज़ करती है, सो ये हेलमेट उनके लिए है। ये बनाया जाता है इस तरह से कि ये एरोडायनामिकली आपकी हवा हेलमेट से पीछे निकाल देता है। सो बट ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। क्वालिटी और इसका प्रोटेक्शन बहुत ही ऑसम रहता है। लेकिन वही बात हो गई कि ये थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। ये हो गया हमारा कितने टाइप्स ऑफ हेलमेट्स रहते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये पॉइंट्स पे कि जो हम लोग देखते हैं कि हेलमेट्स के पीछे कुछ लिखा रहता है। ISI कभी लिखा रहता है, कभी DOT लिखा रहता है। तो ये क्या होता है? ये होता है ग्रेड्स। हर एक हेलमेट का ग्रेड्स अलग अलग रहता है, और ये डिपेंड होता है उनके ऊपर होने वाले टेस्ट के। सो अलग अलग टेस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट होते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेड बढ़ती जाएगी। 1930s में जब ये रेसिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वो टाइम पे रोड सेफ्टी इतना आई डोंट थिंक मैटर करता था, बट रेसिंग में सेफ्टी बहुत यूज़ किया जाता था, और वो टाइम पे हेलमेट्स नहीं रहते थे अभी जैसे। तो
जो रेसर्स थे वो लेदर हेलमेट्स पहनते थे, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो दिखाया, और हम लोगों ने बहुत पुरानी मूवीज़ भी देखी रहेंगी जिसमें लेदर के हेलमेट्स पायलट्स लोग पहनते थे। सो वो सेम हेलमेट्स हम राइडर्स, बाइक राइडर्स और कार राइडर्स पहना करते थे। F1 में भी मोस्ट ऑफ हम लोगों ने देखा है, पुराने बहुत पुराने रेसेस में यूज़ होता था। 1950 में हरमन रुत करके एक पर्सन ने हेलमेट एक प्रेजेंट किया था 1950s में, इनर शॉक एब्जॉर्बर लेयर के साथ आता था, जो अभी भी वो यूज़ होता है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रेट्स यूज़ होता है, जो ग्रेड यूज़ होता है वो है ISI। ये अपने इंडियन रेट्स है, इंडियन ग्रेड है। मिनिमम ISI ग्रेड का आपको हेलमेट आपके पास होना ही चाहिए। ISI ग्रेड मतलब क्या होता है कि अब हेलमेट के ऊपर अलग अलग टेस्ट किया जाता है। उसमें से अगर हम लोग देखें तो जो चिन स्ट्रैप रहता है उसके ऊपर 150 kg का वेट लोड किया रहता है फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो नॉन ISI रहेगा, अगर लोकली कोई नॉन ISI ब्रांड रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg ले पाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद वो टूट सकता है और हेलमेट अपने हेड से बाहर निकल सकता है, अपने सर से साइड से निकल सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है स्ट्राइप का, जो माउंट स्ट्राइप से रहते हैं उनका काम है कि आपका हेलमेट आपके हेड के ऊपर फिट रहे, ताकि किसी भी क्रैश के टाइम पे वो हेलमेट अपने सर से बाहर ना निकले। सेकेंड इज DOT। DOT स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये US का ग्रेड्स है, ये US ग्रेड्स है, और इंडिया में भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो DOT मतलब ये डायरेक्टली हेलमेट DOT स्टैंड से बनते नहीं है। DOT मतलब उनके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने अलग अलग हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बोल के रखा है कि आप ये एक सर्टन लिस्ट ऑफ टेस्ट होना चाहिए हेलमेट्स के ऊपर, और अगर इसमें ये हेलमेट पास हो जाता है तो आप उसको DOT रेटिंग्स दे सकते हैं। हर एक मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके प्रोडक्ट के लिए कि उसने जो बनाया है वो प्रॉपरली उस नॉर्म्स, उस ग्रेड के हिसाब से बराबर होना चाहिए। इसमें एक ड्रॉप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उस हेलमेट की शेल की सेफ्टी कितनी है। देन कम्स टू द थर्ड पॉइंट विच इज ECE। ECE मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप। ये यूरोपियन ग्रेड्स है। ये जो ग्रेड्स है इनके ऊपर DOT पे जितना टेस्ट होते हैं उससे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। राइडर का विजन, फील्ड विजन चेक किया जाता है, शेल का जो स्ट्रेंथ है वो चेक किया जाता है। अलग अलग एक डमी के ऊपर हेलमेट पहना के क्रैश किया जाता है और एग्जाम किया जाता है कि कितने कौन से वीक पॉइंट्स है और उन पे वर्क किया जाता है। एक थिंग इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन हेलमेट्स में कि जब भी आप अगर ये ग्रेड का हेलमेट ले रहे हो तो आपको देखना है कि वो हेलमेट परफेक्टली फिट बैठ रहा है आपके हेड के लिए, आपके सर के लिए बराबर से फिट बैठ रहा है। क्योंकि अगर कुछ भी स्पेस या कुछ भी अगर इनप्रॉपर फिटिंग है तो आपके ब्रेन के हेड पे प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा वो हेलमेट की वजह से। महंगा हेलमेट लिया और फिर भी हमें पेन कर रहा है, तो इसके लिए प्रॉपर फिटिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे, जो फोर्थ ग्रेड है दैट इज स्नेल ग्रेड। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे, जो फोर्थ ग्रेड है दैट इज स्नेल ग्रेड। स्नेल ग्रेड ये बहुत ही ट्रस्टेड ग्रेड्स है और बहुत ही कॉस्टली इसके हेलमेट रहते हैं। 1957 में एक राइडर की डेथ हो गई थी जब भी वो रेस कर रहे थे रेस ट्रैक पे। तभी उनके फ्रेंड ने मिलकर ये स्नेल फाउंडेशन क्रिएट किया। उन्होंने अपने साथ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को लिया और एक ऐसे टेस्टिंग नए टाइप ऑफ टेस्टिंग हेलमेट्स के ऊपर इन्वेंट किए कि आपके हेड को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन उससे मिले। सो आप बोल सकते हैं कि स्नेल रेटेड हेलमेट आर सो मच ट्रस्टेड एंड सेफ हेलमेट फॉर यू। ये इतने ज़्यादा सेफ है, ये इतनी ज़्यादा सेफ है, मतलब ये ग्रेडिंग जो है स्नेल ग्रेडिंग ये इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड है कि कहीं जगह पे रेस ट्रैक पे भी ये हेलमेट्स अलाउड रहते हैं। क्योंकि DOT और ISI ये हेलमेट्स रेस ट्रैक पे अलाउड नहीं होते ऑलमोस्ट। क्योंकि ISI तो बिल्कुल अलाउड नहीं होता बिकॉज उस पर ज़्यादा इंडियन ग्रेड से तो इसके ज़्यादा उस पर टेस्टिंग नहीं होती, और अगर क्रैश हो जाए तो उसका क्रैक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो स्नेल रेटेड हेलमेट रहता है इनके ऊपर मल्टीपल इम्पैक्ट स्ट्रेस
अप्लाई किया जाता है देखने के लिए कि ये बराबर है कि नहीं। इसमें एक वीक पॉइंट पकड़ा जाता है ये टेस्ट के थ्रू, ये मल्टीपल इम्पैक्ट टेस्ट के थ्रू एक वीक पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर बार बार टेस्ट करके वो चेक करते हैं कि ये हेलमेट 100% करेक्ट है कि नहीं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि कौन से टाइप्स ऑफ हेलमेट रहते हैं, आप कौन सा चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर प्रेफरेंस। हम लोग जो रेट्स रहते हैं, जो ग्रेडिंग्स रहते हैं हेलमेट्स के ऊपर, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हेलमेट को सेव करने के लिए इम्पॉर्टेंस होती है। बट फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं कि हेलमेट्स पहनते नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी रीजंस रहते हैं कि उन्हें हेलमेट पसंद नहीं रहता। जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि हेलमेट पहनना कूल नहीं है, या फिर उनके बाल ख़राब हो जाएंगे, और कुछ अगर समझो गर्मी के टाइम पे हेलमेट पहना है तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। हाइजीन पर्पस भी रहता है उनको, ऐसा बार बार एक हेलमेट पहनना उनको लगता है कि वो पसीने का स्मेल वगैरह आता है तो वो पहनना नहीं चाहते। हमको बस यही मेरा मैसेज है कि देखिए, हेलमेट ये जो चीज़ बनाई गई है वो हमारे सेफ्टी के लिए बनाई गई है। आप 10 के स्पीड से भी गिरते हैं, या फिर आप 10 के स्पीड से भी गिरो, या फिर आप 100 और 140 के स्पीड से भी गिरो, आपको आपकी लाइफ बहुत सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सेव करने के लिए हेलमेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हेलमेट पहनिए, क्योंकि अगर क्रैश होता है तो फर्स्ट थिंग, अगर आपका सर ज़मीन पर लग गया तो बालों का पता नहीं, लेकिन जान पे आ जाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट आप हेलमेट पहने, हमेशा हेलमेट पहना रहे। अगर आप गाड़ी से, अगर आप बाइक से ट्रैवल करें, इवन अगर आप कहीं पास में जा रहे हैं तो आप अपने पास एक छोटा सा हेलमेट जो हाफ फेस हेलमेट है वो रखिए, वो पहनिए आप। बट हेलमेट आपके पास बाइक पे होना ही चाहिए। अब ये हेलमेट होना चाहिए, लेकिन इतने सारे ग्रेड से इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट है, बट ये हेलमेट हमें बचाता कैसा है? सो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि एक कटिंग सेक्शन ऑफ हेलमेट है जिसको हम लोग कट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हेलमेट 3 टाइप से बना रहता है, एक आउटर लेयर, एक इनर मिडल लेयर और एक इनर लेयर। और उसके बाद 4th आता है हमारा जो स्ट्राइप रहता है, जो चिन स्ट्राइप रहता है वो। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, द आउटर लेयर। आउटर लेयर जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक से बना रहता है, थर्मोप्लास्टिक से बना रहता है, मतलब पॉलीकार्बोनेट ये मटेरियल से बना हुआ रहता है। ये बहुत ही टफ रहता है और ये ऐसा बनाया रहता है कि इम्पैक्ट जब भी होता है तो वो टाइम पे वो कंप्रेस हो जाए। ओके, सो देन कम्स टू द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर बना रहता है पॉलिस्टरीन से बना रहता है, जो हम लोग देखते हैं थर्माकोल की तरह दिखता है। ये कैसे करता है? इम्पैक्ट के टाइम पे जो आउटर लेयर और इनर लेयर, ये दोनों मिडल लेयर, ये दोनों मिलके वो जो फोर्स जो आता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पूरे हेलमेट में। उसके वजह से जब भी जो बाहर से आया हुआ फोर्स अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा हेलमेट पे, तो कम फोर्स अपने ब्रेन तक या हेड तक पहुंचेगा। एंड वही तो हमें चाहिए, सेफ्टी। अगर जो फोर्स लग रहा है वो हमें अंदर तक पहुंचना नहीं चाहिए, जो भी है वो हमारे हेलमेट ने एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। मतलब हेलमेट एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। देन कम्स टू दी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को बोलते हैं पैडिंग, जो इनर लेयर होता है। पैडिंग काम क्या करता है? पैडिंग काम करता है आपके हेलमेट को आपके फेस पे बराबर से फिट रखने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ हेलमेट रहते हैं, जैसे एल साइज़ हो गया, एक्सएल हो गया, मीडियम साइज़ हो गया। तो ये साइज़ में डिफरेंस क्या होता है? ये साइज़ में जो डिफरेंस रहता है वो पैडिंग का रहता है। आपके पैडिंग छोटे मोटे हो गए, उससे आपको उतना फिटिंग रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके पैडिंग्स ऐसे हो कि वो आपको बराबर से पकड़ के रखे, ताकि जब आपका हेड मूवमेंट होती है साइड बाय साइड, ठीक है, तो वो हिले ना। अगर कुछ भी बीच में गैप रह जाता है तो इम्पैक्ट के टाइम पे वो गैप आपको, वो फोर्स डायरेक्टली आपके फेस तक पहुंच जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा फटका लगेगा। सो इसके लिए हमेशा हेलमेट चेक करते टाइम आपको देखिए कि बराबर से ये पैडिंग आपके फेस पे बैठ चुके हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद लास्ट जैसे चिन स्ट्रैप इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर क्रैश हो जाता है तो हेलमेट आपके हेड पे रहना, हेलमेट आपके हेड पे ही रहेगा। चिन स्ट्रैप अगर कड़क एकदम टाइट एकदम प्रॉपर सेट है, लॉकिंग उसकी सिस्टम बराबर है, तो वो आपके हेड से बाहर नहीं निकलेगा, आपको पकड़ के रखेगा। दैट इज़ द सेफ्टी। सो ये सेफ्टी है जिसके वजह से
हम हेलमेट पहनते हैं और सबको हेलमेट कंपलसरी बाइक के ऊपर पहनना चाहिए। मोस्ट ऑफ लोगों का रहता है कि हेलमेट लेते हैं, हेलमेट ले तो लेते हैं, लेकिन उसे केयर कैसे करते हैं वो पता नहीं था, बस लिया, हर रोज़ यूज़ कर रहे हम लोग, बट कैसे कभी कभी बहुत टाइम के बाद वो स्मेली हो जाता है। फर्स्ट थिंग मैं उसे बोलना चाहूँगा क्लीनिंग के लिए कि आप बालाकावा जो रहता है वो यूज़ कीजिए। बालाकावा कैसे रहता है, वो आपका जो स्वेट रहता है वो स्वेट कम्प्लीटली सोक करके लेता है। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो स्वेटिंग रहती है जो पैडिंग पे जाती है, ठीक है, पैडिंग एब्जॉर्ब नहीं करता स्वेटिंग, और जब भी वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है हेलमेट आपका बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है। सो इसीलिए आप हेलमेट के अंदर बालाकावा पहना कीजिए ताकि प्रॉपरली वो स्टोर कर सके। और दो बालाकावा रखिए 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जैसे आपकी जर्नी है, जैसे आपकी राइड होती है, जितना आपको ज़्यादा स्वेट आता है वैसे आप उसको वॉश करके पहन सकते हैं। हेलमेट की शील्ड रहती है, तो शील्ड आप प्रॉपरली उसको निकाल के, लॉकिंग सिस्टम हर एक हेलमेट का अलग रहता है, सो वो लॉक अनलॉक करके आप वो शील्ड निकाल के उसको प्रॉपरली वॉश करके कपड़े से ड्राई करके उसको यूज़ कर सकते हैं वापस। तो आपका कैसे विजन क्लियर रहेगा। उसके बाद आप पैडिंग्स निकाल के उसको वॉश कर सकते हैं। मैंने अभी वॉश नहीं किए, बट निकाल के साफ़ करके वो वापस लगा सकते हैं। और पैडिंग और जो शील्ड वाइज़र है वो निकाल के आप जो बाकी का पूरा हेलमेट है अपना, वो एक वेट क्लॉथ से हम लोग पोंछ के उसको क्लीन कर सकते हैं ताकि अंदर धूल मिट्टी जो भी फंसी हुई है वो सब निकल जाए। सो इस तरह से हम लोग हेलमेट को क्लीन कर रख सकते हैं अपने। जब भी हम लोग राइड पे जाते हैं तब मोस्ट ऑफ टाइम धूल मिट्टी से थोड़ा सा वाइज़र ख़राब हो जाता है, तो कैसे ना थोड़ा सा पानी लेके हम लोग टिश्यू को गीला करके उसको कम्प्लीटली अगर पोंछ देंगे तो वो प्रॉपरली साफ़ हो जाता है और विजन क्लियर हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्लीन आवर हेलमेट। सो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने छोटा सा बनाया वो आपके लिए हेल्पफुल है, एंड आपको अभी पता चलेगा कि ग्रेड्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, इवन हेलमेट्स के कौन से टाइप्स का हमें यूज़ करना चाहिए। सो अगर ये वीडियो आपको कहीं पे हेल्प करता है देन डू कमेंट डाउन बिलो, एंड कुछ अगर चीज़ें बाकी रह गई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में मैं फिर से वो कवर करूँगा। सो विद दैट सेड गाइज, लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, और आने वाले टाइम में शायद जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो राइडिंग्स के भी वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल तो इन्फॉर्मेटिव थोड़े से वीडियोज़ है मेरे पास, सो वो भी आएंगे थोड़े दिन में। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।